इस क्वेश्चन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को दिया गया है और उसको बोला गया है कि उसको रिलीज़ किया गया, लेकिन वेलोसिटी दी गई। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी गई है आपको 5 × 10⁶ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए। अब बोला गया है कि कितना डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा और कितने टाइम तक ट्रेवल करेगा जब ये रेस्ट पर आएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बनाएं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने एक वेलोसिटी दी। वो वेलोसिटी हमारी है v = चलो v मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर लिख देते हैं v = हमारे हमको दे रखी है 5 × 10⁶ मीटर/सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस साइड इस डायरेक्शन में दे रखी है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 10⁻³ N/कूलम। सो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव, नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस पर एक एसिलरेशन तो लगेगा, लेकिन वो पीछे की साइड में लगेगा। तो इस डायरेक्शन इस पर एक एसिलरेशन लगेगा a, और जो हो जाएगा हमारा QE/m। तो Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा 9.1 × 10⁻31। ये अपना एसिलेशन आएगा। सो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v² = u² + 2as। v0 है फाइनल वेलोसिटी, u², तो 5 × 10⁶ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a × s। तो एसेलरेशन इंटू एस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से अगर एसेलरेशन आप निकालें तो जो एसेलरेशन आएगा यहाँ से वो आएगा 1.6 / 9.1 × 10⁻, यहाँ बचेगा हमारा -16 और यहाँ बचेगा इंटू 10⁻31। तो ये आएगा हमारा 16/91 × 10⁻, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 15, यहाँ 15 बचेगा। इतने होगा हमारा मीटर/सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 25 × 10⁻12 प्लस ट्वाइस इंटू 16/91 × 10⁻15 इंटू s। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 25 × 10⁻12 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10⁻15। तो यहाँ से आप देखें ये हो जाएगा हमारा 25 × 91/32 इंटू 10⁻, यहाँ ऊपर जाएंगे तो -3 मीटर आएगा। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेशन अगर आप करें तो 3 × 3 = 9, तो ये 3 बार करेगा तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा हमारा 75 × 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा लगभग ये हो जाएगा 0.07 मीटर। इसके बाद हमको टाइम निकालना है, तो टाइम भी हम निकालते हैं। तो टाइम के लिए क्या होगा, v = u + at लगाएंगे। तो v = u + at, v0 है, u है 5 × 10⁻6। देखते हैं कितना दिया हुआ है इसमें। तो ये है हमारा 5 × 10⁻6 और एसेलरेशन है हमारा 16/91 10⁻15। तो ये है 5 × 10⁻6 प्लस 16/91 इंटू 10⁻, कितना है 10⁻15 है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू t। तो टाइम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 × 10⁻6 मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि ये एसेलेशन एक्चुअली में नेगेटिव है तो इसीलिए हमने मैग्नीट्यूड वाइज इसको हमने पॉजिटिव माना। या फिर यहाँ पर अब साइन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर हम लेंगे इसको, यहाँ पर ये 6 है, ये माइनस ले लेंगे 16/91। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻6 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻15। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको 5 × 91/16 इंटू 10⁻, यहाँ हो जाएगा ये -9।
सो अब इसको सॉल्व और करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेशन अगर हम सॉल्व करें तो 450 डिवाइडेड बाय 16 इसको करते हैं इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स आ जाएगा ये। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2.5/4 इंटू 10⁻⁻9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसके बाद आएगा 8, अप्रॉक्सीमेट आपका 28 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स आएगा, तो ये आ जाएगा 28 नैनो सेकेंड्स।